क्लास 9th की चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी शॉर्ट भी हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको मैं पहले लिख लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द following in decimal form and say what kind of decimal expansion। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में उसको जाकर देख सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि काइंडली उसको देख लें ताकि आपको आगे के टॉपिक समझना और इजी हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन का। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। डेसिमल क्या है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ कि डेसिमल कितने तरह के हैं, रेशनल में और इरेशनल में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि डेसिमल आप 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट काइंड है टर्मिनेट्स और इसका दूसरा नाम है एंड्स। इसको अब हम समझेंगे कि टर्मिनेट्स और एंड्स क्यों कहलाता है और इसमें कौन कौन से डेसिमल्स आते हैं। तो बेसिकली इसमें ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स होंगे जिनके एंड जो हैं वो कंफर्म होंगे, जिसमें जैसे 0.28 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके आगे ये एक्सपेंड नहीं होगा, ये कहलाएगा आपका टर्मिनेट्स या फिर एंड। ये इसका फर्स्ट काइंड है डेसिमल का। सेकंड काइंड है रिपीट विद अ पैटर्न। ऐसे डेसिमल्स जो एक पैटर्न में रिपीट होंगे, लाइक 0.131313। और प्रीवियस में हमने ये भी चेंज करना सीखा था कि इस तरह के डेसिमल्स को आप रेशनल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और मैं कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड काइंड ये हमने पढ़ ली। और सबसे लास्ट काइंड है डेसिमल की नो रिपीट पैटर्न। उसमें एक ऐसा पैटर्न होगा जो रिपीट नहीं होगा। लाइक हो सकता है कि वो टर्मिनेट हो, उसका एंड कंफर्म है, इसका एंड माना हमने, इसका एंड कंफर्म है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है 0.1284 एंड सो ऑन। हो सकता है कि इसमें टर्मिनेट नहीं है, इसका एंड तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ये 3 तरह के डेसिमल्स हैं और ये आपने समझ लिए। इस क्वेश्चन में हमें पहले तो हम इसमें डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे, दूसरा उसका नाम भी देंगे कि ये इन तीनों में से कौन से काइंड का है। करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 36/100। तो इसमें हम सीखेंगे कि 36/100 को डेसिमल की फॉर्म में किस तरह लेकर आएँ। तो किस तरह लेकर आएंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर हैं। न्यूमरेटर में है 36 एंड डिनोमिनेटर में है 100। तो न्यूमरेटर का जो नंबर होता है वो आप यहाँ रखते हैं, यहाँ पुट ऑन करते हैं, और 100 जो डिनोमिनेटर है वो आप यहाँ करेंगे। इसको हमें 100 से डिवाइड करना है 36 को। तो
100 से ये काफ़ी स्मॉल है 36, इसलिए अब हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे तो सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पर रखते हैं और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, और ज़ीरो बढ़ने के बाद 100 की टेबल में आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, तो यहाँ आप 300 लिख कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं ये काफ़ी बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन होप कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ क्लियर हो जाए। पॉइंट अब आप यहाँ रख चुके हैं। फिर से हमारे सब्ट्रैक्शन के बाद 60 बचे हैं, जो 100 डिवाइड नहीं कर पाएगा 60 को, तो आप पॉइंट रखने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, और 100 से ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये देख लें, आपका रिमाइंडर हो गया है 0, जिसमें आपको ये साफ साफ पता चल रहा है ये डिवाइड इसके आगे नहीं होगा, और ये रहा आपका आंसर। और आंसर को अब हम यहाँ क्लियर करके लिख लें, 0.36 इज़ इक्वल टू 0.36। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के अगर पहले आप एक ज़ीरो रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप तीनों काइंड के डेसिमल समझ चुके हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि हाँ इसके आगे कोई और एक्सपेंशन नहीं हुई है इसकी, और ना ही इसमें कोई पैटर्न रिपीट हुआ है। तो इसकी काइंड जो इसमें पूछी गई है हमसे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ लिख देंगे कि इसकी काइंड है टर्मिनेट्स इसलिए क्योंकि इसका 0.36 के बाद ये एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये टर्मिनेट्स है, और साथ ही इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, तो दैट्स वाई टर्मिनेट्स विद नो पैटर्न। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। इसमें अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको दिया गया है 1/11। 1/11 को भी हम सेम तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हमें करना है कि 11 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम यहाँ रखते हैं, और 1 न्यूमरेटर में है तो आप इसको इस डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे, यानी कि 11 से डिवाइड करना है 1 को। तो 11 से डिवाइड तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था, और पॉइंट के बाद हम यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद ज़ीरो बढ़ गया, लेकिन अभी भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि 11 की टेबल में 10 तो आने से रहा। तो क्या करते हैं, जब एक पॉइंट भी हमने यहाँ लगा लिया उसके बाद भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम एक यहाँ ज़ीरो रखते हैं, और ज़ीरो रखने के बाद यहाँ एक और नंबर बढ़ा लेते हैं। और जब ज़ीरो यहाँ बढ़ गया, अब आप इसमें डिवाइड लगा सकते हैं। डिवाइड लगाने के लिए 11 की टेबल से आप इसको 9 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, ये आपके 99 आ गए, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। और 1 रिमाइंडर बचेगा तो जैसे हम पहले कर चुके हैं, पॉइंट लगा ही चुके हैं, तो इस वजह से एक ज़ीरो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिला अगर, तो आप एक और ज़ीरो यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे, और यहाँ ज़ीरो बढ़ाने से अब एक यहाँ ज़ीरो एक और बढ़ चुका है, तो ये फिर से 100 बन चुके हैं, और 100 को आप फिर से 9 टाइम्स यहाँ 11 से डिवाइड लगा देंगे। इसी तरह आपका आगे हमेशा 1 रिमाइंडर में आता जाएगा, और आप यहाँ 0909 इसका आप डिवाइड लगाते रहेंगे, यानी कि कुल मिला के इसका हमें एंड नहीं मिला है। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे, इसमें कौन सी काइंड लिखेंगे हम। इसका आंसर आया है 0.0909, जिस पे हम 09 पर बार लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 09 रिपीट हो रहा है इन्फिनिट टाइम्स। तो इसका काइंड है रिपीट विद पैटर्न, ये आपका पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस का हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। थर्ड, यहाँ पर आप 2 पहले पढ़ चुके हैं जिसमें एक टर्मिनेट्स विद नो पैटर्न था और एक रिपीट विद पैटर्न है। अब एक और एग्जाम्पल है इसका 4 × 1/8।
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आपको ये एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। इसको आप डायरेक्टली डेसिमल की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो आप इसको एक मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आप करते हैं, जो आपको ये साइड में नंबर दिया होता है मल्टीपल में, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, यानी कि 8 4 ज़ा 32, 32 एंड +1 33, और अपॉन में आपका डिनोमिनेटर जो था वही रहता है। तो ये अब आपका मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया, जो 33/8 बन चुका है। अब आप पहले की तरह इसको डिवाइड कर लें। अब 33 जो है वो न्यूमरेटर है तो यहाँ रहेगा, और 8 का आप टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ ये तो काफ़ी सिंपल है, तो इसमें हमें पॉइंट स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 8 की टेबल में 33 से स्मॉल नंबर्स आते हैं। तो 8 4 ज़ा 32, 32 रखने के बाद यहाँ आपका रिमाइंडर बच चुका है 1। फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा के यहाँ 0 एक्सपेंड करेंगे, और 8 1 ज़ा 8, यहाँ आपका रिमाइंडर बचा है 2। पॉइंट हम पहले ही रख चुके हैं तो यहाँ आप रख लेंगे 0, और 0 रखने के बाद 8 2 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आ गए 4, और यहाँ पॉइंट पहले से है तो एक 0 और रख लेंगे, और 8 5 ज़ा 40। यहाँ आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है, और 0 होने के बाद आपका ये डिवाइड कंप्लीट भी हो चुका है। तो इसमें हम आपको पहले ही बता दें कि यहाँ एंड्स तो हमें मिल ही गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका आंसर 4.125 जो आया है। तो अब इसका काइंड पे लिख दीजिए, टर्मिनेट तो है ही क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो टर्मिनेट। क्या इसमें कोई पैटर्न बन रही है? नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, तो लिखेंगे टर्मिनेट विद नो पैटर्न। यह आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.3 में इन्हीं तरह के 3 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। 4 है आपका 3/13, 5th है 2/11, एंड 6th 329/400। अब इसमें मुझे सभी कराने की नीड महसूस नहीं हुई क्योंकि ये भी सेम इसी की तरह है। 13 और 11 की टेबल पढ़नी है या 400 की पढ़नी है। तीनों टाइप्स मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, तो आप उसका आंसर भी अच्छे से लिख सकते हैं, और पॉइंट वाले डिवाइड भी आप लगभग यहाँ पर सीख चुके हैं। तो ये आप ये समझ लें कि ये आपके करने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, इसको थोड़ा आप सीखें। अब हम आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले लिखते जाएंगे। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14285, एंड लास्ट में 7 भी है, और इस पूरे नंबर पर लगा हुआ है बार। हम ये अभी बाद में समझेंगे कि इस बार का क्या मीन है। इसके आगे लिखते हैं, कैन यू प्रीडिक्ट what the expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, and 6/7 without actually doing the division. If so, how? इसको समझ लें कि आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है।
इसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है 1/7 की, जो कि 0.142857। यहाँ पर 6 डिजिट पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है जब ये आप डिवाइड लगाएंगे 7 का 1 में, तो इतना नंबर आने के बाद ठीक वहीं 1 से फिर से रिपीट होगा 7 तक, फिर रिपीट होगा 1 से 7 तक, इस तरह से बार बार रिपीट होगा, तो इस पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके आगे है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अब आपको प्रिडिक्ट करनी है वैल्यूज़ किन की, इन सभी की वैल्यूज़ को आपको प्रिडिक्ट करना है। और इसमें एक वर्ड है विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीज़न। विदाउट यानी कि आपको डिवीज़न नहीं करना है, डिवीज़न किए बिना। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट डिवीज़न किया था, लेकिन यहाँ हमसे बोल रहे हैं डिवीज़न किए बिना हम 1/7 का यूज़ करके इन सब की वैल्यूज़ बताएं। तो अब हम कैसे बता सकते हैं इन सभी नंबर्स की वैल्यू, ये आपको इसके आंसर में मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें हम 1/7 की गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं और बार हटा ही दें। लेट्स मान लें कि यहीं तक का अगर हमारा आंसर होता तो क्या होता, या बार लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अब हम इसमें पहले ये समझेंगे, सबसे पहले आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 2/7 की। इसका यूज़ करना है और 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, अगर आप 2/7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्लियरली हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 7 रहेगा। ये हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि हमें इस नंबर का यूज़ करना है, इसीलिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप ये इसको 2/7 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके आगे एक और इक्वल लगाएंगे। 2 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, जब हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं 0.142857, जिस पर बार लगा हुआ है। बार इसलिए हमने ले लिया क्योंकि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और कोई भी नंबर आएगा तो उस पर हम बार लगा दें। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का। तो सबसे पहले 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। पॉइंट जहाँ था वहीं रहेगा, जितने डिजिट बात होता है वहीं रहता है। और अब आप यहाँ पर इसमें बार लगा दीजिए। ये आंसर हो गया आपका 2/7 का। क्या हमने इसमें कोई डिवाइड किया, नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको लिख लिया और हमें वैल्यू मिल गई 2/7 की। ठीक इसी तरह हम सॉल्व करेंगे 3/7 की वैल्यू। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 1/7। 1/7 की वैल्यू को हम अब चेंज कर लेंगे यहाँ पर 0.142857। 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इस पर। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 और कैरी का 1 ऐड करेंगे तो 4। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये लग गया इस पर बार। ये वैल्यू हो गई आपकी 3/7 की। ये इसके सॉल्यूशन है जिसमें आपने बिना डिवाइड किए 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। इसके अलावा हमें कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 4/7 की, 5/7 की एंड 6/7 की। तो आप इसमें डायरेक्टली ठीक इसी तरह मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।